हेलो फ्रेंड्स, 12 बीपीएस साइन हो चुका है, लेकिन जो सबसे डिमांडिंग था 5G बैंकिंग, उसका क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? होगी तो कब तक होगी? 12 बीपीएस साइन हो चुका है तो अब इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बड़ा डाउट आज मैं क्लियर करने वाली हूँ और आपको मेरा ये वीडियो देखकर यकीन हो जाएगा कि हाँ, 5G बैंकिंग जल्दी ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाएंगे तो कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ अभी तक आपके पास नहीं होगी, इसलिए प्लीज इसको पूरा जरूर देखिएगा। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, 5G बैंकिंग जल्दी ही इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो जॉइंट नोट साइन हुआ है उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है हमारे हॉलीडेज के बारे में। देखिए, ये हमारा जो 12 बीपीएस अभी साइन हुआ है उसी का एक पॉइंट है, 11 नंबर का पॉइंट अगर आप देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 7th of December 2023 reached between IBA and Officer Association for declaration of all Saturday as holiday। 7 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें IBA और इनके बीच में जो है सहमति बन गई थी। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, IBA has accordingly recommended to the government the due changes in the working hour will be effective after approval by the government of India and necessary clearance for government and RBI। तो जब यहाँ पर जो है ये पॉइंट शामिल किया गया है, अभी हमारा जो रिसेंट जॉइंट नोट साइन हुआ है, क्लियरली उसमें इन्होंने कहा है कि ये इनके बीच में सहमति बन गई है, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए गया है। जैसे ही उनका आता है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, न्यूज अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा प्लीज देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम 10th बीपीएस की। जब हमें सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे हॉलीडे मिलना चालू हुआ था, इसके पहले ये नहीं हुआ करता था, तो उसमें जब फाइनल 10th बीपीएस साइन हुआ था उस समय में भी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया था। आप देखेंगे कि जब ये फाइनल सेटलमेंट साइन हुआ था तो उसके बाद इन्होंने सेम ऐसा ही पॉइंट इंक्लूड किया था अपने जॉइंट नोट में। देखिएगा क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 23rd February 2015 रीच्ड IBA and workmen union every second and fourth Saturday of the month will be a holiday and other Saturday will be full working day। IBA has initiated steps to get clearance from the Reserve Bank of India and Government of India। The changes will be effective after approval by the Reserve Bank of India and notification of the changes issued by the Government of India। यानी कि जब 10th बीपीएस फाइनल इनके बीच में सहमति बन गई थी, पूरी तरीके से साइन हो गया था, उस समय भी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया था। इसी तरीके से इन्होंने अप्रूवल के लिए वहां भेजा हुआ था और 10 बीपीएस फाइनली साइन हो गया था और उसके बाद कुछ समय बाद फिर गवर्नमेंट का यहाँ पर अप्रूवल आ गया था, जिसके बाद सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया था। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का अप्रूवल क्या है, जैसे कि पहले से भी मैं बताती हुई आपको आई हूँ कि गवर्नमेंट ने रखा है आईबीए को किस लिए, हमारी सभी मुद्दों पर सहमति जताने के लिए या ना जताने के लिए। अगर इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करना होता तो आईबीए ही अपने एंड से एग्री नहीं होता। अगर आईबीए अपने एंड से एग्री हुआ था तो गवर्नमेंट के पास ये लेटर जाना जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि उन्होंने एक डिपार्टमेंट को अपॉइंट ऑलरेडी करके रखा है बहस करने के लिए या फिर चीजों पे सहमति जताने या ना जताने के लिए। आईबीए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम लेकर जैसे तैसे 5G बैंकिंग के लिए माना है, तो अब गवर्नमेंट के पास इतना टाइम अलग से नहीं है कि वो उसे डिनाई करेगी या फिर मना करेगी, क्योंकि उन्होंने आईबीए को उसी चीज के लिए रखा था। आईबीए ने इस पर सहमति जताई है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके से गवर्नमेंट की ही सहमति थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस आना जस्ट एक फॉर्मेलिटीज है, जो कि एक लेटर आना बाकी है। हालांकि उसमें समय जरूरत से ज्यादा ले लिया गया है, जो नहीं लेना चाहिए था। बट अगर हम इसे कंपेयर करें कि जिस तरीके से सेकंड और फोर्थ सैटरडे मिलना चालू हुए थे, उसी तरीके से अभी ये 12 बीपीएस भी चल रहा है। 12 बीपीएस फाइनल साइन हो गया है, जिसमें उन्होंने सेम उसी तरीके से पॉइंट्स को रखा है जैसे कि 10 बीपीएस में रखा था सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे के टाइम पर। इसे अगर कंपेयर किया जाए तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हाँ, 5G बैंकिंग मिलने की पूरी ही उम्मीद है, बस गवर्नमेंट का क्लियरेंस आना बाकी है, जो कि जस्ट एक फॉर्मेलिटीज है। जो टाइम लिया जा रहा है, कह सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम है, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो बैंकर्स को 5G बैंकिंग का तोहफा देना चाहते हैं, ताकि सभी के मन में ताज़ा ताज़ा रहेगा, तो बैंकर्स खुश रहेंगे वोट देने के लिए। बस ये एक रीज़न हो सकता है जो कि लेट इसके लिए किया जा रहा है, बाकी 5G बैंकिंग होना पूरी तरह से कन्फर्म है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।